हरियाणा हिंसा से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में भी हिंसा फैलाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। इधर हरियाणा का मेवात 31 जुलाई को जला, उधर बरेली को 30 जुलाई को ही जलाने की पूरी साजिश रच ली गई थी। बरेली वाले शुक्र मना रहे हैं कि हमारे पास प्रभाकर चौधरी थे जिन्होंने दंगाइयों को खदेड़कर भगा दिया, और मेवात वाले पछता रहे हैं कि हमारे पास वरुण सिंगला थे जो मेवातियों को जलते छोड़कर खुद छुट्टियां मना रहे थे। तो आखिर 30 जुलाई को कैसे बरेली जलने से बच गया और 31 जुलाई को कैसे हरियाणा का मेवात जल गया, आइए पूरी कहानी बताते हैं। 30 जुलाई को बरेली से कांवड़ यात्रा निकल रही थी। इस कांवड़ यात्रा में भक्तों के साथ कुछ हुड़दंगी भी घुस गए थे जिनका मकसद माहौल खराब करना था। पुलिस पहले से ही कांवड़ यात्रियों के लिए रूट तय करके रखी थी, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया इस कांवड़ यात्रा में कुछ हुड़दंगी भी घुस गए थे, इसलिए वो तय रूट से हटकर मुस्लिम इलाकों से अपनी कांवड़ यात्रा निकालने लगे और डीजे पर फुल साउंड में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गाने बजाने लगे। इससे पूरे इलाके में माहौल खराब होने ही लगा था कि बरेली एसपी के पास ये खबर पहुंच गई। वो बिना देर किए हुए उस जगह पर पहुंच गए जहां माहौल खराब होने लगी थी। उनको समझने में जरा भी देर नहीं लगा कि बरेली को बर्बाद करने के लिए कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है, इसलिए उन्होंने तुरंत ही सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स बुलवा लिया और तकरीबन 4 घंटे उन कांवड़ यात्रियों को समझाया कि आपके लिए दूसरा रूट तय है, आप कृपया उसी रूट से अपनी यात्रा तय करें ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन हुड़दंगी तो हुड़दंगी ठहरे, उनका मकसद माहौल खराब करना था। वो कहाँ मानने वाले थे किसी प्रकार की विनती। इतना समझाने के बाद भी वो उसी रास्ते से जाने के लिए अड़े रहे और डीजे पर फुल साउंड में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गाने बजाते रहे। इसीलिए मजबूर होकर प्रभाकर चौधरी को लाठीचार्ज करने का आदेश देना पड़ा। इसके बाद आधे घंटे के अंदर ही जो कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी थी वो पूरी तरीके से दुरुस्त हो गई, यानी प्रभाकर चौधरी ने अपनी सूझबूझ से बरेली को जलने से बचा लिया। लेकिन लगता है योगी आदित्यनाथ को ये बात पसंद नहीं आई, और आएगी भी क्यों, वो खुद भी तो इसी तरीके से राजनीति में आगे बढ़े हैं। इसलिए प्रभाकर चौधरी को बरेली एसएसपी से हटाकर पीएसए ट्रांसफर कर दिया गया। अब आते हैं मेवात हिंसा पर। यहाँ शोभा यात्रा 31 जुलाई को निकलने वाली थी और इसकी सूचना 1 महीना पहले ही प्रशासन को भी दे दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना, समंदर में तूफान आने से पहले एक अजीब सी खामोशी रहती है, वही मेवात हिंसा के साथ भी हुआ। 28 जुलाई तक तो सब कुछ सामान था, लेकिन 29 जुलाई से दोनों तरफ से हलचल शुरू हो गई, यानी दोनों तरफ से जो माहौल बिगाड़ने वाले लोग थे वो एक्टिव हो गए। 29 जुलाई से ही सोशल मीडिया पर एक दूसरे को देख लेने की धमकी शुरू हो गई, लेकिन खट्टर सरकार नींद बेचकर सोई थी। और हद तो तब हो गई जब इंटेलिजेंस के तरफ से खट्टर सरकार को ये पुख्ता जानकारी दे दी गई कि 31 जुलाई को शोभा यात्रा में हिंसा हो सकती है। इसके बाद भी मेवात एसपी को छुट्टी पर भेज दिया गया और मेवात को जलने के लिए छोड़ दिया गया। अब इस बात का जिम्मेदारी कौन लेगा कि जिन 6 लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? जो करोड़ों की संपत्ति जलाई गई है उसका जिम्मेदार कौन है? जो आपसी भाईचारे को बर्बाद किया गया है उसका जिम्मेदार कौन है? अगर उन लोगों को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया जाता जो सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे तो मेवात आज जलता नहीं। मेवात के लोग भी आज वरुण सिंगला को उसी प्रकार से याद करते जैसे बरेली के लोग प्रभाकर चौधरी को याद कर रहे हैं। बीते 8 साल में 15 जिलों की कमान संभाल चुके प्रभाकर चौधरी का 18वां बार तबादला किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि बीते 8 सालों में और इतनी बार तबादला क्यों? और सबसे बड़ी बात तो ये प्रभाकर चौधरी है कौन? चलिए इन सब के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। प्रभाकर चौधरी 2010 बैच के आईपीएस अफसर हैं जो कि अम्बेडकर नगर से आते हैं। बेसिक ट्रेनिंग खत्म करने के बाद प्रभाकर ने बतौर अंडर ट्रेनी एसएसपी नोएडा में ज्वाइन किया था। उसके बाद उन्हें एसएसपी पद पे ही आगरा, जौनपुर और फिर वाराणसी भेजा गया। जिले के कमान संभालने की बारी आई तो प्रभाकर चौधरी की पहली पोस्टिंग यूपी के आखिरी छोर पर बसे जिले ललितपुर में की गई। जनवरी 2015 में आईपीएस अधिकारी को ललितपुर जिले का एसपी बना दिया गया। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ललित कुमार अपने शुरुआती दिनों में देवरिया, बलिया, कानपुर देहात के कप्तान रह चुके हैं। हालांकि जब भाजपा सत्ता में आई तो 28 अप्रैल 2017 को प्रभाकर चौधरी का कानपुर देहात से महज 5 महीने बाद ही तबादला कर दिया गया और एटीएस भेज दिया गया। 23 सितंबर 2017 तक प्रभाकर चौधरी यूपी एटीएस में तैनात रहे। 24 सितंबर 2017 को प्रभाकर चौधरी को बिजनौर जिले का कप्तान बनाया गया। बिजनौर जिले में भी प्रभाकर 6 महीने तक पूरे नहीं कर पाए और उन्हें बिजनौर से हटा दिया गया। बिजनौर से हटने के बाद उन्हें मथुरा भेजा गया। उस वक्त मथुरा में कई पुराने लूट की घटनाएं चल रही थी। लूट की घटनाओं का खुलासा हुआ। बड़े बड़े चांदी व्यापारियों के अवैध धंधों पर नकेल कसी गई। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाले प्रभाकर चौधरी की मथुरा के स्थानीय नेताओं से नहीं बनी और वहां से भी उनका तबादला 3 महीने बाद ही कर दिया गया। कहा जाता है कि ट्रेनिंग के कार्यकाल को हटा दे तो जनवरी 2015 से जुलाई 2023 यानी कुल 8 साल के करियर में प्रभाकर चौधरी का 18 बार तबादला हो चुका है, जिसमें वो 15 जिलों के कप्तान रह चुके हैं। और इन्हीं 15 जिलों में से मेरठ एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर प्रभाकर चौधरी 1 साल तक एसएसपी रहे हैं। मीडिया की माने तो प्रभाकर अपने फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं।
जिस जिले में प्रभाकर चौधरी गए हैं उस जिले में उनसे रिलेटेड कुछ न कुछ कहानियां जरूर हैं। जैसे बताया जाता है कि अक्टूबर 2016 में जब उन्हें कानपुर देहात के एसपी बना के भेजा गया, तब वहां वो एक स्टूडेंट की तरह पहुंचे। एक बैग लेकर वहां पे उन्होंने अपना पद संभाला था। उन्होंने एक बार फरियादी की तरह थाने में पहुंचकर साइकिल चोरी की FIR लिखाने की कोशिश की थी और कोई भी पुलिसकर्मी ने कानपुर देहात में जब ट्रेन हादसा हुआ तो प्रभाकर खुद ही हाई मास्क लाइट लगाने और पोल खड़े करने लगे थे। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर उन्होंने बहुत सारे घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया था। रात भर राहत कार्य की खुद मॉनिटरिंग भी करते थे। वाराणसी में कप्तान रहे तो प्रभाकर चौधरी काशी की तंग गलियों में साइकिल से निकलकर लोगों के बीच चाय पीते थे और लोगों का फीडबैक लेते थे। यही वजह है कि प्रभाकर चौधरी वाराणसी में महज 8 महीने में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। झांसी GRP में SP के बंगले के अवैध कब्जे का मामला हो, सोमबंद्र का उम्बा कांड हो, सीतापुर में वकीलों का उपद्रव हो, मथुरा में स्थानीय नेताओं से गतिरोध या फिर बरेली में कांवरियों के उपद्रव को रोकने की कोशिश हो, प्रभाकर चौधरी ने हमेशा जिले की कानूनी व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया। वह फिर अपराधी हो या फिर कोई बड़ा सत्ताधारी दल का नेता, अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले प्रभाकर चौधरी की गिनती, जनता की सुनवाई पर त्वरित कार्रवाई, अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई और पुलिस के साथ बदसलूकी करने वालों को कानून की ताकत का एहसास कराने वाले अधिकारियों में प्रभाकर चौधरी को गिना जाता है। एक साधारण किसान परिवार से निकलकर अपनी कड़ी मेहनत और लगन से प्रभाकर चौधरी जिस मुकाम पर आज पहुंचे हैं, वो मुकाम हासिल करना आसान नहीं है। 5 बहनों के बीच प्यार दुलार से पले बड़े प्रभाकर चौधरी को लेकर कहा जाता है कि बहनों के प्यार ने ही इन्हें IPS की कुर्सी तक पहुंचा दिया। से साधारण परिवार से आते हैं जहां पर इनसे पहले कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं था। प्रभाकर की नौकरी वाली जिंदगी जितनी चकाचौंध वाली है, निजी जिंदगी में वे उतने ही सादगी से जीते हैं। IPS प्रभाकर चौधरी अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं। इनके पिता का नाम पारसनाथ चौधरी है, जो कि पैसे से एक किसान है। IPS बनने के बाद प्रभाकर की शादी मिर्जापुर जिले में हुई। इनकी पत्नी का नाम प्रियंका सिंह है, जो एक गृहिणी है। प्रभाकर के 2 बेटे भी हैं, जिनका नाम समीक्ष और सोमांश है। प्रभाकर का अपने गांव से बेहद लगाव है और वे मौका मिलते ही अपने गांव रहने आते हैं। गांव में एक छोटा सा मकान है। एक तरफ प्रशासनिक सेवा में आते ही जहां लोगों की बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां खड़ी हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ इसके उलट प्रभाकर चौधरी इन सब से अलग एक सादगी भरा जीवन जीने में यकीन रखते हैं। बरेली के SSP पद से हटाए जाने के बाद अचानक प्रभाकर चौधरी का नाम सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड हुआ। कानपुर में ट्रेन हादसा हुआ तो प्रभाकर चौधरी खुद ही हाई मास्क लाइट लगाने, पोल खड़ा कराने लगे। एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने पर अपनी गाड़ी से कई घायलों को अस्पताल भेजा। रात भर कार्य की खुद मॉनिटरिंग करते रहे। वाराणसी में कप्तान रहे तो प्रभाकर चौधरी काशी की तंग गलियों में साइकिल से निकलकर लोगों के बीच चाय पीते और लोगों का फीडबैक लेते। यही वजह है कि प्रभाकर चौधरी वाराणसी में महज 8 महीने के अंदर लोकप्रिय कप्तान हो गए।